हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एजुकेशनल इनसाइट। दोस्तों, अगर आप बेसिक शिक्षा परिषद के नियंत्रणाधीन उत्तर प्रदेश के किसी भी परिषदीय विद्यालय में बतौर शिक्षक शिक्षिका भाई बहन कार्य कर रहे हैं तो ये वीडियो, ये इन्फॉर्मेशन, ये लेटेस्ट अपडेट्स आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट और इन्फॉर्मेटिव होने जा रहा है। दोस्तों, बेसिक शिक्षा परिषद के नियंत्रणाधीन उत्तर प्रदेश के परिषदीय विद्यालयों में कनिष्ठ शिक्षकों के समायोजन की कार्रवाई गतिमान है। इस संबंध में माननीय इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ खंडपीठ में शिक्षक शिक्षिका भाई बहन लामबंद होकर के वाद दाखिल किए हैं। कोर्ट केस की जो सुनवाई है अनवरत जारी है। बहुत से शिक्षक शिक्षिका भाई बहन परेशान हैं, वो आशंकित हैं, भयभीत हैं कि आने वाला जो सुनवाई है उसमें क्या बातें हो रही हैं। दोस्तों, सुनवाई जैसे कि आप देख पा रहे हैं, जो भी कार्य दिवस है उसमें सुनवाई हो रही है। कल भी सुनवाई होनी है। आपकी जानकारी के लिए दोस्तों बता दें कि कल भी सुनवाई होनी है, तो आप इस मामले में बिल्कुल परेशान न हों। आपका जो परेशानी है, आपकी जो फ़िक्र है वाजिब है। आपके मन में एक दुश्चिंता कार्य कर रही है कि आने वाला जो क्षण है उसमें सरकार का जो स्टैंड होगा वो क्या हो सकता है। आपकी जानकारी के लिए दोस्तों बता दें, जब माननीय हाईकोर्ट में कोई भी मामला प्रक्रिया अधीन रहता है तो सरकार कोई भी निर्णय लेने से बचती है। जब सरकार को ये पूर्ण विश्वास हो जाता है कि समायोजन के मामले में माननीय हाईकोर्ट ने किसी भी प्रकार की बंदिशें नहीं लगानी है, यानी सरकार को हरी झंडी माननीय न्यायपालिका दे रही है, माननीय हाईकोर्ट दे रही है, तो ही सरकार किसी भी प्रकार का टफ स्टैंड लेकर के अपने मन का करती है। और यहाँ तो पूरी के पूरे जो आरटीई रूल्स है, जो राइट टू एजुकेशन एक्ट है, उसके तहत जो भी सरकार अपना कार्रवाई कर रही है वही चैलेंज हुआ है। इससे पहले भी बेसिक शिक्षा परिषद के नियंत्रणाधीन जो परिषदीय विद्यालय हैं वहाँ पे शिक्षकों की समायोजन की कार्रवाई विकास खंड के भीतर ही, यानी एक विकास खंड में स्थित जो प्राथमिक शालाएं हैं वहाँ पे शिक्षक शिक्षिका भाई बहन जो कार्य कर रहे हैं, वहाँ पे छात्र शिक्षक का अनुपात में अगर ज़्यादा शिक्षक हैं तो उन्हें ही ऐसे विद्यालयों को चिन्हित कर जहाँ शिक्षक नहीं रहते थे समायोजित किया जाता था। ऑर्डर निकलते थे, ऑर्डर फोर्सफुल नहीं रहते थे, मैंडेटरी नहीं रहते थे। उसमें भी बहुत से ऐसे शिक्षक शिक्षिका भाई बहन जिनके लिए अनुकूल कार्य की दशाएं रहती थी वो ज्वाइन कर लेते थे, उनको समायोजित मान लिया जाता था, उनको उसी विद्यालय से वेतन भी निर्गत कर दिए जाते थे। कहने का तात्पर्य ये है कि पहले की जो व्यवस्था थी वो शिक्षकों के अनुकूल थी, उसमें इतनी टफ कंडीशंस नहीं काम करती थी। यानी ब्लॉक के भीतर ही शिक्षकों का समायोजन होता था, उसमें शिक्षकों की जो अनुकूल और प्रतिकूल दशाएं थी उसके हिसाब से शिक्षक डिसीज़न लेते थे। इतना फोर्सफुल डिसीज़न नहीं होता था। पहले की जो व्यवस्था थी वो जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी महोदय को इतने पावर रहते थे, उनके अधीन इतनी व्यवस्था रहती थी कि ये सारी की सारी जो व्यवस्था है उन्हीं के स्तर पर निस्तारित हो जाती थी। लेकिन आज जो समायोजन की कवायद चल रही, समायोजन की जो कार्रवाई चल रही, उसमें राज्य स्तर पे जो शीर्ष सक्षम अधिकारी हैं वहाँ से लेकर के जो शिक्षा निदेशक बेसिक हैं, जो सचिव हैं उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद प्रयागराज के, सभी का इन्वॉल्वमेंट है, सभी की रजामंदी है। ऐसी स्थिति में चूंकि राज्यव्यापी समायोजन की कार्रवाई हो रही है
तो इतनी बड़ी रीशफलिंग के लिए एक ट्रांसपेरेंट ऑनेस्ट जो रूल्स एंड रेगुलेशन हैं दोस्तों, उनका होना बहुत ही ज़रूरी है। इसी बात को लेकर के शिक्षक लामबंद हैं, संगठित हैं और माननीय हाई कोर्ट के शरण में हैं। तो जब तक हर चीज़ों की स्पष्ट व्याख्या नहीं हो जाती, जब तक चीज़ें एकदम क्लियर कट नहीं हो जाती हैं, तब तक दोस्तों आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। जो भी सुनवाई होगी, हम उस सुनवाई का सार लेके आपके समक्ष हाजिर होंगे। आपको बिल्कुल परेशान नहीं होने हैं। कल सुनवाई अगर होती है, सुनवाई में जो भी फाइंड आउट्स होंगे, जो भी कंक्लूडिंग पार्ट होंगे, उसको लेकर के हम आपके सामने हाजिर होंगे। आज के लिए दोस्तों इतना ही। चूँकि आपकी व्यग्रता और आपकी अधीरता यानी आपका जो इम्पेशेंस है वो वाजिब है, वो लाजमी है। इस मौके की नज़ाकत और संवेदनशीलता को देखते हुए ये बातें लाजमी हैं। तो आप बिल्कुल परेशान न हो। जैसे ही कोई लेटेस्ट खबर आती है, हम उससे रिलेटेड जो भी मैटर है, कंटेंट है, आपको डिलीवर करेंगे। आज के लिए इतना ही दोस्तों। चैनल पे नए हैं, पहली बार विजिट किए हैं तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर लें। जल्द आपके समक्ष इससे संबंधित वीडियो लेके पुनः हाजिर होंगी। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।